हम चाय की टपरी पर जाते हैं, चाय पिए, क्यूआर कोड स्कैन किया और लो जी, हो गया पेमेंट। चाय के 15 रुपए सीधे दुकानदार के खाते में बिना किसी झंझट के, बिल्कुल फ्री। यही तो डिजिटल इंडिया की असली खूबसूरती रही है ना? लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि आपकी इस मुफ्त वाली डिजिटल आदत पर बहुत ही जल्दी एक सर्विस चार्ज का ग्रहण लगने वाला है? जी हाँ, हाल ही में लोकसभा में एक नया बिल पास हुआ है। इसके तहत अब बैंक और पेमेंट प्रोवाइडर्स आपके प्यारे यूपीआई ट्रांजैक्शन पर, यानी आपके पसंदीदा यूपीआई पेमेंट्स पर फीस वसूल करेंगे। अब सरकार और समर्थक कह रहे हैं कि अरे भाई, आप घबरा क्यों रहे हैं? यह फीस तो सिर्फ मर्चेंट यानी दुकानदारों से ली जाएगी। आम जनता के लिए तो यूपीआई अभी भी फ्री है। लेकिन साहब, थोड़ा गणित समझें। अगर चाय वाले रमेश भाई से हर पेमेंट पर फीस काटी जाएगी तो क्या वो अपनी जेब से भरेंगे? नहीं, वो इनडायरेक्टली चाय की कीमत 15 से बढ़ाकर 17 रुपए कर देंगे, यानी घूम फिरकर छुरी हमारे ही खरबूजे पर गिरनी है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हमारी अपनी सरकार अपनी इस सबसे बड़ी डिजिटल सक्सेस स्टोरी के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? क्या सरकार को वाकई में पैसों की इतनी बड़ी कमी हो गई है? नहीं दोस्तों, असली वजह दिल्ली में नहीं बल्कि 7 समंदर पार वाशिंगटन में छिपी हुई है। दरअसल मार्च 2026 में अमेरिका स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ने भारत के यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को फॉरेन ट्रेडर्स बैरियर यानी विदेशी व्यापार में एक बाधा घोषित कर दिया था। उनका दर्द क्या था? उनका दर्द यह था कि भारत का यूपीआई इतना शानदार है और मुफ्त है कि अमेरिकी दिग्गज कंपनियां जैसे कि वीजा और मास्टर कार्ड भारत के मार्केट में टिक ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे कंपनियां हर ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट से तगड़ा कमीशन वसूलती थी और यूपीआई तो बिल्कुल मुफ्त काम करती है। तो साहब, अब अमेरिकी कंपनियों को भारत के बाजार में बराबरी का मौका देने के लिए हमारे अपने ही सिस्टम पर फीस लगाने की तैयारी चल रही है। इसे कहते हैं मेहमान के घर में जगह देने के लिए मकान मालिक का ही किराया बढ़ा देना। और यकीन मानिए, यह कोई इकलौता वाकया नहीं है। अगर आप डॉट्स को मिलाएंगे तो आपको एक बड़ा पैटर्न नजर आएगा। विदेशी कंपनियों और डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के सिलसिले में सरकार पहले ही डिजिटल विज्ञापनों पर लगाने वाले 6% गूगल टैक्स हटा चुकी है। इस टैक्स के हटने का सीधा फायदा किसे हुआ? भारतीय कंपनियों को नहीं, बल्कि गूगल, अमेजॉन, मेटा और अमेरिकी महाशक्तियों को। इतना ही नहीं, विदेशी डेटा सेंटर्स को भी भारत में साल 2047 तक टैक्स से पूरी तरह मुक्ति दे दी गई है, यानी टैक्स का सारा बोझ देश के आम नागरिक उठाएं और विदेशी टेक कंपनियां मलाई खाएं। चलिए डिजिटल दुनिया से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और पेट्रोल पंप का रुख करते हैं। आज हम अपनी गाड़ियों में जो E20 पेट्रोल यानी 20% एथेनॉल मिला हुआ ईंधन डलवा रहे हैं, उसके पीछे भी एक अलग कहानी चल रही है। विपक्ष के नेता अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे आरोप लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे देश पर यह अमेरिकी एथेनॉल थोप दिया है। हम लोग जानते हैं कि ट्रंप की दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका इथेनॉल बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो ट्रंप ने मोदी जी पर दबाव डाला कि आप हमारा इथेनॉल खरीद लो, और मोदी जी ने पिछले साल अमेरिका से 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल खरीदा और इस साल उम्मीद है कि 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदा जाएगा, $2.5 बिलियन का। उनका दावा है कि अमेरिका जबरदस्ती अपना एथेनॉल भारत में बेचना चाहता है। इस बात से हमारी सरकारी ऑयल रिफाइनरीज भी डरी हुई है। उन्हें डर है कि अमेरिका कंपनी तो पहले सस्ते दाम में एथेनॉल बेचकर भारतीय मार्केट को पूरी तरह से कैप्चर कर लेगी और फिर जैसे ही घरेलू उत्पादक समाप्त हो जाएंगे, वे मनमर्जी से कीमत बढ़ाना शुरू कर देंगी। हालांकि हमारी सरकार इस दबाव की बात से साफ इनकार करती है। उनका कहना है कि जो एथेनॉल अमेरिका से ला रहा है उसका इस्तेमाल सीधे पेट्रोल में नहीं हो रहा, लेकिन जानकारों का कहना है कि गणित यहाँ भी गोलमाल है। शायद घरेलू एथेनॉल को पेट्रोल की तरफ मोड़ दिया गया है, विदेशी इंपोर्ट को अन्य कामों में खपाया जा रहा है। तो भाइयों और बहनों, अगली बार जब आप पेट्रोल पंप पर जाएं या समोसे वाले के भैया के पास आप यूपीआई पेमेंट करें, तो अगर आपको इस पूरी कहानी में अमेरिकी दबाव की भूमिका वाली दलील सही लगती है तो एक व्यंग के रूप में ट्रंप साहब को धन्यवाद जरूर कहिएगा। धन्यवाद कहना ना भूलिएगा। हालांकि एक बात साफ है, यूपीआई पर पेमेंट और E20 को लेकर के सरकार की अपनी दलीलें हैं, जबकि विपक्ष और आलोचक इन नीतियों को अमेरिकी दबाव से जोड़कर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए असली सवाल यही है कि नीति किसी के दबाव में बन रही है या देश के हित में। इसका जवाब हमें तथ्यों और पारदर्शिता से चाहिए। सिर्फ राजनीतिक आरोपों से काम नहीं चलेगा। सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।